हेलो गाइस, दिस इज सीए राहुल गुप्ता एंड वेलकम टू मीट योर सीए। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 508 एंड रूल 237 के बारे में। ये सेक्शन डील करता है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के साथ जिसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो वो रिपोर्ट कर दी जाती है आपके एआईएस, टीआईएस एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस सेक्शन का जो पर्पस है वो है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिपोर्ट करा जाए। इस वजह से आपको हर उस ट्रांजैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए जो इस सेक्शन में कवर है। तो इस सेक्शन में सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन कवर है वो है कैश डिपॉजिट। अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है किसी भी अकाउंट में अदर देन करंट अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट, और उसका जो अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा है, इन केस आपके पास पैन अवेलेबल है। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो फिर जो लिमिट है वो 5 लाख की है। तो अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया 5 लाख या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे जो ये 10 लाख और 5 लाख की लिमिट है वो एग्रीगेट लिमिट है, मतलब कि अगर आपके दो अकाउंट है और दोनों में इन टोटल टोटल करके आपने 10 लाख या 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट जमा करवाया है, तो आपकी ये जो ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट कर दी जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। दूसरी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर है वो है टाइम डिपॉजिट। अगर आपने एक या उससे ज्यादा टाइम डिपॉजिट करवाया है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और उसकी जो अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो वो एफडी, वो टाइम डिपॉजिट्स भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर रिन्यूअल को रिपोर्ट नहीं करा जाएगा कि ऑलरेडी आपकी एक एफडी थी, आपने उसे रिन्यू करवाया है, तो वो यहाँ पे एक फ्रेश डिपॉजिट की तरह ट्रीट नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक एफडी थी और उसको आपने क्लोज करवाया, उसका पैसा आपके बैंक में आ गया और फिर उसी पैसे से आपने एक और न्यू एफडी करवा दी, तो फिर इस केस में वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर हो जाएगी। तीसरी जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आती है वो आती है क्रेडिट कार्ड्स की। अगर आपने क्रेडिट कार्ड्स, एक या उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स के बिल की पेमेंट करी है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और वो पेमेंट 1 लाख या उससे ज्यादा की करी है कैश में, या फिर अदर देन कैश में 10 लाख या उससे ज्यादा की करी है, तो वो पेमेंट्स भी यहां पर आपकी रिपोर्ट कर दी जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल को। चौथी जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर होती है वो होती है बॉन्ड्स। अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स एक्वायर करे हैं और उनकी जो अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर की, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा के आपने बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स एक्वायर करे किसी कंपनी के, तो वो एक्विजिशन भी यहाँ पे आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट करा जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड था जिसे रिन्यू करा गया है, रिन्यूअल हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर नहीं करी गई है। अगली ट्रांजैक्शन है शेयर्स। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर एक्वायर करने के लिए कोई पेमेंट करी और वो पेमेंट 10 लाख या उससे ज्यादा की आपने करी है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो एक्विजिशन भी यहाँ पे कवर करा गया है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आती है वो आती है बायबैक ऑफ शेयर्स की। अगर किसी कंपनी ने बायबैक करा है अपने शेयर्स का और उसके लिए आपको कोई पेमेंट करी है और वो पेमेंट 10 लाख या उससे ज्यादा की हो चुकी है इन अ फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पेमेंट भी यहाँ पे कवर होती है। लेकिन अगर वो शेयर ओपन मार्केट में खरीदे गए हैं, ओपन मार्केट में बायबैक हुआ है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होने वाला है। अगली जो ट्रांजैक्शन आती है वो आती है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपने फॉरेन करेंसी के लिए कोई पेमेंट करी है, चाहे वो आपने कार्ड से करी हो या फिर जो आपका ऑथराइज्ड डीलर है उसे करी हो, अगर आपने कोई भी फॉरेन करेंसी के लिए पेमेंट करी और वो पेमेंट 10 लाख या उससे ज्यादा की हो चुकी है, इन केस आपके पास पैन है। अगर पैन नहीं है तो 5 लाख या उससे ज्यादा की हो चुकी है एक फाइनेंशियल ईयर में एक या उससे ज्यादा अकाउंट के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ रिपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है परचेज और सेल और गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी या सेल करी या फिर गिफ्ट करी अपने रिलेटिव को या किसी भी पर्सन को, या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और उस अमाउंट
या उस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर वो 45 lakhs या उससे ज्यादा है तो वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर रिपोर्ट कर दी जाती है। उसके बाद हमारा आता है स्टैम्प पेपर। अगर आपने कोई भी स्टैम्प पेपर परचेज करा है जिसकी अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा है, इन केस ऑफ कि आपके पास पैन अवेलेबल है, और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है कि अगर आपको कोई भी पैसा रिसीव हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट इंश्योरर से, और वो पैसा आपको एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ है एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट से, और उसकी अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है, अगर पैन अवेलेबल है। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट करी जाएगी। कैपिटल गेन, ये जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें किसी भी तरीके की मॉनेटरी लिमिट्स नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी कैपिटल गेन हुआ ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर, सिक्योरिटी या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, चाहे गेन हुआ या लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिपोर्ट करी जाएगी। और जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, ब्रोकर है, वो ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करता है। यहाँ पे आईटीआर भरते टाइम कभी कभार क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती है वो डबल रिपोर्ट हो जाती है, उनकी डबल रिपोर्टिंग हो जाती है। जब भी आप आईटीआर भरें तो इस चीज को एक बार चेक कर ले कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन 2 बार तो रिपोर्ट नहीं हुई है, आपके ब्रोकर ने भी रिपोर्ट कर दी, आपकी डिपॉजिटरी ने भी रिपोर्ट कर दी। तो एक बार चेक करने के बाद आप एक्चुअल इनकम वहां पे अपने आईटीआर में फिल करें। हो सकता है कि आपके एआईएस टीआईएस में एक ही इनकम 2 बार आ रही हो। उसके बाद आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड। मतलब कि यहां पर भी कोई अमाउंट नहीं है, कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला, चाहे सेविंग हो या एफडी हो, वो सारा यहाँ पे आपका रिपोर्ट होगा। डिविडेंड भी सारा का सारा यहाँ पे रिपोर्ट होगा। यहाँ पर एफडी के केस में क्या होता है कि एफडी में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट करा जाता है, रिसीव नहीं होता बैंक में, तो वो भी आपका टीआईएस में, आईएस में रिपोर्ट हो जाता है। तो जब आपकी एफडी क्लोज होती है और उसका इंटरेस्ट पूरा आपके बैंक में रिसीव होता है, तब आपको वो इंटरेस्ट अपनी इनकम की तरह शो नहीं करना होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑलरेडी आपका आईटीआर में रिपोर्ट हो चुका है, क्योंकि वो क्रेडिट बेसिस पे रिपोर्ट करा गया था। जो लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट। अगर कोई भी आपने पेमेंट करी है कैश में परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट को परचेज करने के लिए, और उसकी अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा है, अगर पैन अवेलेबल है, और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5 लाख या उससे ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक या उससे ज्यादा अकाउंट से, तो वो यहाँ पर कवर करी जाएगी। अगर आपने कैश में या किसी और तरीके से पेमेंट करी है किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को बाय करने के लिए जो आरबीआई ने इशू करा है, जिसकी अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो यहां पर कवर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कैश डिपॉजिट करा या फिर विड्रॉ करा किसी भी करंट अकाउंट से, एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट से इन अ फाइनेंशियल ईयर, और जो विड्रॉल या डिपॉजिट हुआ है उसकी अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर दी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसके लिए 50 लाख की लिमिट अलग है, और कैश विड्रॉल के लिए 50 लाख की लिमिट अलग है। मतलब आपने करंट अकाउंट से 45 लाख का कैश विड्रॉ करा और 45 लाख का ही कैश डिपॉजिट करा, तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि 50 लाख की लिमिट डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए सेपरेटली दी गई है। थैंक